गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे, तो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में मैं काम आ सकूं, इसके लिए मैं आपके लिए पुनः एक वीडियो लेकर आया हूं। देखिए, आज का जो वीडियो होगा ये हम पहले जो बात करेंगे, हम राइट ब्रेन को ओपन करेंगे और हम बताएंगे किस प्रकार से राइट ब्रेन ओपन होता है। ये जो चैप्टर है कई बार लोग पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं हमको यहाँ पे समझना है, और समझ स्थापित बिना किए तो आगे बढ़ नहीं सकते, तो समझना है। बहुत बार लोग प्रयास करते हैं और हर बार वो किसी न किसी कारण से निष्फल होते हैं, और मैंने इस चीज को भली भांति अनुभव भी किया है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जब कभी भी समझ स्थापित करने की बात होगी और जब कभी भी आपको लगेगा नहीं हमको आत्मसंतुष्टि मिलना चाहिए, जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको एकाग्र तो होना ही चाहिए, और साथ ही साथ तथ्यों को समाहित करने का आपके पास कला भी होना चाहिए। और जब आप बार बार पढ़ते हैं, एक तथ्य को याद रखते हैं, दूसरा तथ्य भूल जाते हैं, तब आपको परेशानी होता है। मैं आज कोशिश करूंगा कि यहाँ से जो उठने वाले प्रश्न आपके लिए वो इतना इजी हो जाए ताकि आप जो है आगे के प्रश्नों को अच्छा से समझ सकिएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम जो है उत्तर मुगल काल में कई बादशाह आए। लोग के मन में हमेशा हौच पौच हो जाता है, कौन कैसे कब किसके बाद कौन क्या काम किया, तो उससे हम कैसे निजात पाएंगे, कैसे माइंड को क्लैरिटी के साथ एक तथ्य को ऊपर स्थापित करेंगे, आज हम देखेंगे। तो इसीलिए मैं आपको जो इस प्रकार से इसी में दो ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि उत्तर मुगल काल में जो है कौन कौन बादशाह हुए। हम अभी टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी काल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी बात करेंगे कि कौन सा बादशाह हुए और कैसे निकला हो। तो देखिए, एक समझ स्थापित करना है सर्वप्रथम, उसके बाद से हम देखेंगे उसका काल क्या था और उसके बाद हम देखेंगे उसका कार्य क्या था, तब आपको मजा आएगा। तो चूंकि यही होता है कि आपको न क्रम का याद रह पाता है न काल याद रह पाता है, करते हैं याद, अगले दिन भूलते हैं। हम उस चीज से आज निजात पाएंगे। आइए, हम लिखे हुए काल क्रम उत्तर मुगल काल। सबसे पहले एक टर्म आया उत्तर को डिफाइन कर दूं मैं। उत्तर मतलब होता है कि मुगल काल के बाद वाला समय, ठीक है। यानी मुगल काल का जो आप लोग जानते हैं कि बाबर ने यहाँ स्थापित किया था, और बाबर के बाद औरंगजेब तक 6 शक्तिशाली शासक शासन किए, और उसके बाद का जो शासन हुआ, यानी औरंगजेब के बाद का जो शासन हुआ, वो उत्तर मुगल काल कहलाया, यानी मुगल काल का अंतिम हिस्सा। तो उत्तर मुगल काल में कई बादशाह हुए जिसका संबंध जो है अलग अलग प्रांतों के साथ हुआ, और कई संबंध स्थापित हुए, अंग्रेजों से स्थापित हुआ, अन्य यूरोपीय से स्थापित हुआ। इसीलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम जो स्थापित करेंगे संबंध आधुनिक भारत में, ठीक है। तो अब देखिए, हम आए, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे, उत्तर तो समझ गए, अब बात करते हैं कि आखिर यह कालक्रम कहां तक रहा होगा। तो कहां तक रहा होगा तो इसको पहले जानिए। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। कब होती है? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो काल होगा वो उत्तर मुगल काल कहलाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आया ना, उत्तर मुगल काल किसको कहते हैं। आने का औरंगजेब का जो है मृत्यु हुआ था 1707 में, लेकिन चलेगा कहां तक? ये वहां तक चलेगा जब तक कि मुगल साम्राज्य का अंत नहीं हो जाए। तो विधिवत जो है मुगल साम्राज्य का जो अंत हुआ है दोस्तों 1858 ईस्वी के विक्टोरिया की घोषणा से हुआ है। तो 1858 ईस्वी जो ये है, ये वही है 1857 क्रांति के बाद, जब कंपनी के शासन को भी समाप्त कर दिया और पूरे साम्राज्य को जब ब्रिटिश प्रांत माना गया, वहीं से मुगल साम्राज्य का अंत माना गया। तो स्वाभाविक बात है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था और चला कब? 1858 तक। तो उत्तर मुगल काल का पीरियड आपको पता चल गया, इसमें कोई दो राय नहीं, हमको पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अब आइए कि औरंगजेब जो है, औरंगजेब के बाद उत्तर मुगल काल आया और कई शासक आए। बहुत ये हो जाता है कि किधर से किसको याद रखना है, तो आज हम बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे। तो औरंगजेब को कुल 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे दोस्तों? 4। उसमें पहला था मुअज्जम, दूसरा था मोहम्मद आजम, और तीसरा था अकबर द्वितीय, और चौथा था कामबख्श।
अब देखिए ध्यान से, ये अकबर द्वितीय को आप जो अभी आने वाले समय में अकबर शाह द्वितीय सम्राट बनेगा उससे आप तुलना नहीं कीजिएगा। ये अकबर द्वितीय जरूर था और जो सम्राट बना था वो अकबर शाह द्वितीय था। तो चलिए, ये 4 पुत्रों में 2 पुत्र का काम तमाम यहीं पे हो गया। मतलब ये 2 पुत्र का आगे का कोई वंशज राजा नहीं बनता है। जो हम समझा रहे हैं उसको सिर्फ गौर से और ध्यान से सुनिए, मजा बहुत आने वाला है। ये दोनों जो है मोहम्मद आजम और अकबर द्वितीय का कोई वंशज आगे राजा नहीं बनेगा। मोहम्मद काम बख्श है, इसका वंशज एक व्यक्ति राजा बनेगा जिसका नाम शाहजहां तृतीय। हम इसको क्रोनोलॉजी में जोड़ेंगे। अभी तक सिर्फ इतने जानिए कि ये 3 पुत्रों में से ये 2 पुत्र का तो कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तीसरा पुत्र जो मोहम्मद काम बख्श है उसका वंशज कहीं न कहीं ये एक बार राजा बनता है, सिर्फ एक बार। अर्थात कहने का मतलब ये जो पहला पुत्र मुअज्जम है इसी का पूरा वंशज अब आगे का इतिहास लिखेगा उत्तर मुगल काल का। ठीक है, आइए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर मुगल काल में पहला बादशाह अगर देखा जाए तो मोहम्मद मुअज्जम हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से, अभी डेट पर आप चिंता मत कीजिएगा, डेट वाला अभी तुरंत आपको हम समझाएंगे। तो मोहम्मद मुअज्जम के बाद जहादर शाह कौन बनता है? जहादर शाह। लेकिन मोहम्मद मुअज्जम को 4 पुत्र पुनः है, 1, 2, 3 और 4 पुत्र। 4 पुत्र में जहादर शाह तो अगला शासक बनता है, मोहम्मद मुअज्जम के बाद जहादर शाह बनता है। अब देखिए इसका दूसरा पुत्र जो है अजीम उस शान, तीसरा पुत्र रफी उस शान और चौथा पुत्र जहान शाह। यहाँ पे एक लॉजिकल थिंग्स है जो आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे सीरीज वाइज बनता है, सीरीज स्थापित करता है। पहला पुत्र का पहला राजा हुआ तो दूसरा पुत्र का दूसरा राजा बनेगा, तीसरा पुत्र का तीसरा राजा बना। तो अब देखिए कैसे बना। पहला पुत्र का जहादर शाह हो गया, खुद जहादर शाह राजा बना। उसके बाद उसके दूसरे पुत्र का नंबर आया। हालांकि इसको यह मत मानिएगा कि ये जो है सोची समझी नीति के तहत ऐसा बनता था या जानबूझ करके उसको हक दिया जाता था, ऐसी बात नहीं था। उत्तराधिकार के युद्ध में ये लोग जीतते थे और राजा बनते थे, लेकिन संजोग ऐसा था। तो आप लोग को समझने में भी बहुत आसानी होगा कि पहला पुत्र से पहला राजा, दूसरा वाला पुत्र से दूसरा राजा, यानी इसी के वंशज का दूसरा राजा, यानी जो कि फर्रुखसियर था। ठीक है, तीसरा वाला का नंबर आया तो उन्होंने 2 राजा स्थापित कर दिया लगातार, 3 नंबर का और 4 नंबर का। इसका जो है रफी उद दर्जा और रफी उद दौला। तो ये रफी साहब रखिएगा। और इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि क्रोनोलॉजी में खास करके बड़े एग्जाम में इसका बहुत इस्तेमाल होगा, खास करके नेट, जेआरएफ, पीसीएस, इसमें इसका माल बहुत होता है, पूछता है कि बीच में कौन आया। और आजकल तो वनडे एग्जाम का भी जो चरित्र बदल रहा है, तो कोई पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये देखिए तीसरा नंबर, चौथा नंबर पे ये वाला तीसरा नंबर का जो लड़का था रफी हुसैन, यहाँ से 2 शासक आ गया। तो स्वाभाविक बात है, इन्होंने 1, इन्होंने 1, इन्होंने 2, फिर इसके पास जब नंबर आया लड़ते उड़ते तो ये भी अपना 2 राजा का इस्तेमाल किया। तो 2 राजा, एक मोहम्मद शाह बनाया और दूसरा अहमद शाह बनाया। तो इस प्रकार से ये 6 हो गया। अब इसका पुनः टर्न कहाँ आ जाता है? यहाँ पे टर्न आ जाएगा। तो 7वें नंबर पर पुनः ये बनाता है आलमगीर द्वितीय को। ठीक है, अब इतना होने के बावजूद एक बार इसको भी चांस लगता है, किसको? मोहम्मद खान बख्श को चांस लगता है और उसके खानदान से एक बनता है शाहजहां तृतीय। हम ये बताएंगे कि शाहजहां तृतीय और शाह आलम द्वितीय किस प्रकार से पैरेलल शासन चलाता था। ठीक है, तो अभी सिर्फ नाम जान रहे हैं हम, ये भी यही सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कहाँ से उसको पकड़ रहे हैं, कहाँ से वो आ रहा है। तो सारे वंश से एक प्रकार से निकल रहा है। और इसके बाद से जहादर शाह का पूरा सीरीज, यानी इसी का वंशज का पूरा सीरीज लास्ट तक चलता है। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये सारे नाम हैं। तो अब देखिए एक बार हम नाम पढ़ते हैं। पहला में मोहम्मद आजम होगा, दूसरा में जहादर शाह, तीसरा में फर्रुखसियर, चौथा नंबर पर बनेगा रफी उद दर्जा और 5वें नंबर पर रफी उद दौला, 6ठे नंबर पर मोहम्मद शाह, 7वें नंबर पर अहमद शाह और 8वें नंबर पर आलमगीर द्वितीय, 9वें नंबर पर शाहजहां तृतीय, 10वां पर शाह आलम द्वितीय और 11वां पर अकबर शाह द्वितीय और 12वां पर बहादुर शाह द्वितीय। एक एक सीरीज आगे बढ़ते रहे क्योंकि हम इसको नंबरिंग नहीं किए थे। तो इस प्रकार से आप देखिए, इसमें सिर्फ आपको हम यह दिखाने की कोशिश किए इसका वंशज किस प्रकार से शासन में भागीदार बना और शासक बना।
अब देखिए नाम याद करना है, कैसे याद करेंगे, बिना नाम याद किए तो पता नहीं चलेगा। फिर क्रोनोलॉजी कैसे पढ़ेंगे उसको देखना है। तो नाम देखिए हम याद करेंगे। हम याद करते हैं एक कहानी कि औरंगजेब के समय में एक जफर नाम का व्यक्ति था, और वो जफर जैसे ही औरंगजेब मरा तो वो बोला कि जफर मोहम्मद को आशा अब नहीं। ये बात बोला एक जफर नामक व्यक्ति ने बोला, जैसे ही औरंगजेब मरा तो बोला जफर मोहम्मद को आशा अब नहीं रहा। क्या आशा नहीं रहा? कि मुगल सत्ता अब टिकेगा, और इसी से सारा नाम आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए। जैसे यहां सब नाम याद रखेंगे, ये मुअज्जम को याद रखेंगे ऊपर में, और यहां से सारे 11 लोग को याद रखेंगे। देखिए जो से हो गया जहादर शाह, हो से फरखुशियर, और रो से हो गया रफीउल दर्जा। यहाँ रो 2 बार आप लोग खाली ध्यान में रखिएगा। तो रफीउद्दौला, तो देखिए जहादर शाह, फरखुशियर, रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जा, ठीक है। और फिर मोहम्मद, तो मोहम्मद वाला देखिए 6 नंबर पे, ये मोहम्मद शाह। को ओमिट करके वो समझिएगा, तो वो से अहमद शाह हो जाएगा। फिर आ मतलब आलमगीर द्वितीय, शाह मतलब शाह मतलब देखिए ये शाहजहां तृतीय और शाह आलम द्वितीय दोनों आएगा, दोनों पैरेलल में है। तो शाह हो गया, ओ मतलब अकबर, और वो मतलब बहादुर शाह, और ये ओमिट हो जाएगा। तो जफर मोहम्मद को आशा अब नहीं, इससे आपको पूरे नाम याद रहेंगे। हम अभी आपको कालक्रम के आधार पर बताएंगे तो और ज्यादा स्पष्ट। तो देखिए अब जो है आप लोग को जो एक्चुअल चीज आप लोग जो खोज रहे थे वो यहाँ पे मिलेगा। अभी तक आप लोग को हम समझ स्थापित किए थे। मुझे इस बात का एहसास है कि मेरा वीडियो जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन मुझे इस बात का भी विश्वास है और हमको इस बात का अनुभव भी है कि अगर वो रास्ता लंबा ही क्यों नहीं हो और रास्ता वो सही दिशा में जा रहा है तो उस रास्ता को अपनाना चाहिए। चलिए उत्तर मुगल काल में अब हम काल क्रम से देखेंगे, बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। अभी आप लोग को मुअज्जम को तो हम याद करने के लिए बोले थे। जफर से पहले की घटना मुअज्जम है, तो एक ही मात्र मुअज्जम औरंगजेब का पुत्र बनता है और मात्र वो 5 साल के लिए रहता है, ठीक है। इसका विशेषता हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले उसको हम सीरीज देख लेते हैं। मुअज्जम 5 साल तक रहता है, 1707 से 1712 ईस्वी तक रहता है। इसी मुअज्जम को शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है, बहादुर शाह प्रथम भी कहा जाता है, और इसको साहेब-ए-खबर भी कहा जाता है। साहेब-ए-खबर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको प्रशासन में उतनी दिलचस्पी नहीं था, अपनी निजी जिंदगी को जीने में ये ज्यादा महत्व देते थे, अपना निजी जिंदगी को ज्यादा महत्व देते थे, इसलिए इसको साहेब-ए-खबर भी कहा जाता था। हम यूं कहें कि बहादुर शाह प्रथम से स्टार्ट हुआ उत्तर मुगल काल, बहादुर शाह द्वितीय से समाप्त हुआ, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह द्वितीय, तो दो तो आपको ऐसे याद हो गया। प्रथम से स्टार्ट हुआ, द्वितीय पे खत्म हुआ, याद तो सारे ही होने आपको। चलिए दूसरे नंबर पर आइए, तो आप देखिए जहादर शाह। हम इसके भी सभी का विशेषता हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी आपको क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। तो जहादर शाह जो आया ये मात्र 1 साल के लिए आया, 1712 से 1713 ईस्वी के बीच में आया, और इसका जो उपनाम है इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है, और यह भी कहा जाता है कि तैमूर सुल्तान का, तैमूर वंश का यह पहला अयोग्य शासक था। विस्तार से हम बाद में बात करेंगे। तो इतना याद रखिए, जहादर शाह जो आया ये मुअज्जम के बाद आया, यानी बहादुर शाह प्रथम के बाद आया, उसको लंपट मूर्ख कहा जाता था। और लंपट मूर्ख क्या करेगा, ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकता, 1 साल तक किया। चलिए इसको हो गया। अब याद देखिए फरखुशियर। फरखुशियर जो है लंपट मूर्ख के बाद आया फरखुशियर। अब देखिए चूंकि हम उत्तर मुगल काल पढ़ रहे हैं तो समझ तो यही कहता है कि उत्तर मुगल काल का बादशाह जो है किसी भी हालत में योग्य नहीं था, कहीं न कहीं इसमें अयोग्यता था, और इसी वजह से मुगल का पतन भी हुआ। तो सारे लोग लगभग अयोग्य ही आएंगे। तो इसमें अयोग्यता क्या था, इसको तो ऐसा नाम था, इसको लोग घृणित कायर बोलता था, और हम बताएंगे इसको घृणित कायर क्यों बोलता था आगे की वीडियो में। तो यह घृणित कायर था, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहा। कितना दिन तक रहा, मात्र 6 साल तक रहा, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी देखिए, 5 साल, 1 साल, 6 साल, ज्यादा कोई नहीं रह पा रहा, ठीक है। उसके बाद उसके आगे जो आया
ये दोनों तो जो सम्राट बना मतलब बहुत ही चंद महीने के लिए बना। जैसे रफीउद्दर्जात था 1719 में, आने की हरखुशसियर के मरने के बाद वहां पे उत्तराधिकार के प्रश्न के लिए युद्ध हो रहा था। तो उसी क्रम में और बीमारी इत्यादि के कारण ये सब जल्दी जल्दी जो है मुगल गद्दी से पर बैठते गए और हटते गए। और एक बात यहाँ पे इसलिए कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सैयद बंधु ने जो कि नृप निर्माता के नाम से जाना गया, उन्होंने भी राजा को बनाया और हटाने का काम किया, इसलिए ये जल्दी जल्दी ऐसा घटनाएं घटा। रफीउद्दौला 1719 में कुछ चंद महीने के लिए, रफीउद्दौला भी 1719 में, लेकिन इसका देखिए उपनाम, अभी देखिए आपको कनेक्शन मिलेगा। हमने शाहजहां तृतीय की बात की थी, यही है ये व्यक्ति शाहजहां द्वितीय का उपाधि लिया था। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने लिया। एक शाहजहां महान तो आप जानते हैं पहले था, ताजमहल निर्माता, और उसके बाद शाहजहां द्वितीय रफीउद्दौला था। ठीक है, तो ये भी मात्र चंद महीने के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं। अब रही मोहम्मद शाह, तो देखिए मोहम्मद शाह जो है भले बहुत ही योग्य शासक नहीं था, लेकिन इसका शासनकाल बहुत लंबा चला। ठीक है, नादिर शाह का भी आक्रमण इसके समय में हुआ। इसका शासनकाल देखिए 1719 से 1748 ईस्वी तक। और ये भी जो है विलासी प्रवृत्ति का राजा था, और इसीलिए इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो देखिए उपनाम हम सबका बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहला वाला जो बताए थे मुअज्जम का, वो साहेब ए खबर था। जहांगीर शाह लंपट मूर्ख था। हरखुशसियर घृणित कायर था। और रफीउद्दौला शाहजहां द्वितीय का उपाधि लिया। और ये जो मोहम्मद शाह ये रंगीला था। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि रंगीला बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है, तो मोहम्मद शाह जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अहमद शाह आया, जिसके समय में अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ है। ठीक है, इसका कोई उपनाम के रूप में अभी नहीं जानते हैं। उसके बाद से जितने भी सारे शासक आए, कुछ स्पेशल इसका खासियत जो है वो हम आगे के वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी नाम याद रखने के लिए अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, और ये बहादुर शाह द्वितीय जो लास्ट हुआ बहादुर शाह द्वितीय, उसका उपनाम था जफर था। उसका उपनाम जफर था। ठीक है, ये शायरी भी लिखता था। ठीक है, तो इसका विस्तार से भी चर्चा करेंगे। तो जितने भी उत्तर मुगल काल के लगभग 12 शासक थे, उस सबको हम देखें। ठीक है, और हम उसका उपनाम भी सीख गए, और हमको लग रहा है कि आप लोग भी सीखे होंगे। फिर से एक बार हम उस जफर की कहानी आपको कह देते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो जफर ने क्या बोला था और किसको बोला था, फिर से करेंगे, फिर से मजा आएगा। जफर जो है, जफर यहाँ पे हम आपको सुविधा के लिए दिए। जफर मोहम्मद ने अहमद से कहा, आशा अब नहीं रहा। जफर जो व्यक्ति है, औरंगजेब जैसे मृत्यु हुआ, जफर अपने दोस्त अहमद से कहता है, जफर मोहम्मद खुद किसको कहता है, अहमद से कहता है। क्या कहता है, आशा अब नहीं रहा। अब उसी से टोटल बात बनता है, सारे मुगल साम्राज्य का जो उत्तर मुगल काल का राजा है, आज के बाद से आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। सिर्फ इतना सा याद रखना है कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद जफर नामक व्यक्ति बहुत मायूस हो गया था, और वो बोलता है, यानी कि जफर मोहम्मद अहमद से कहा, आशा अब नहीं। तो ज से जहांगीर शाह, हो से हरखुशसियर, रो से रफीउद्दौला, रो से रफीउद्दौला, मुंह से मतलब मोहम्मद शाह, और अहमद से कहा। तो हम थोड़ा सा पहले वाला से थोड़ा चेंज किए हैं, तो ये अहमद शाह हो गया। अहमद से कहा तो अहमद शाह, आ से आलमगीर द्वितीय, शाह से शाह आलम द्वितीय और शाहजहां तृतीय। ठीक है, ओ से अकबर शाह द्वितीय, और वो से बहादुर शाह द्वितीय। अब नहीं रहा ओमिट है। तो इस प्रकार से हमको इस बात का पूरा विश्वास है, आज के बाद से कोई भी उत्तर मुगल बादशाह के बारे में आपको सीरीज के बारे में पूछेगा, कालक्रम के बारे में पूछेगा, तो आपसे गलती नहीं होने वाला है। बस ये है कि इस वीडियो को पूरा ही देखने से आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आज भर के लिए इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।